सुबह सवेरे जो काम का सिलसिला शुरू होता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक के बाद एक काम। ऐसे में अपने शौक या हॉबीज को पूरा करने के लिए समय निकालना मुश्किल होता है, मगर नामुमकिन नहीं। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। देखा जाए तो ये 24 घंटे किस तरह निकल जाते हैं बिल्कुल पता ही नहीं चलता। But the super busy multitasking woman is a reality in the present world. और नारी की तुलना हमेशा माँ दुर्गा से की जाती है, जो कि 8 भुजाओं से युक्त होती हैं। और इसी वजह से हम 8 प्रहर काम करते रहते हैं। घर, बच्चे, फैमिली के साथ ये टफ होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहीं राह। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे कि रोजाना के घरेलू कामों के साथ साथ, यानी कि डेली चोर्स के अलावा, हम घर के अन्य कामों को कैसे कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट और ऐसी कुछ आदतें जिन्हें अपनाकर हम वो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, अपने हॉबीज या शौक को पूरा कर सकते हैं। कुछ DIYs बना सकते हैं, घर को नए तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं या फिर डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें कि आपको दिन भर के काम के अलावा कौन सा काम करना है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले डिसाइड करूंगी कि घर के सुबह के पूरे काम निपटाने के बाद मेरे पास कितना समय बचता है। उसी के हिसाब से मैं अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करूंगी। जैसे कि ये सोफा कवर को धोकर सुखाकर आयरन करने में कम से कम 1 दिन तो लग ही जाता है। तो मन में ख्याल आया कि इस कवर के अगर 2 सेट बना लिए जाएं तो बेहतर होगा। एक को धोया, दूसरे को बिछाया। मेरे पास ये पुरानी चादर पड़ी थी, तो सोचा क्यों ना इसे काट कर सोफे का कवर बना लूं। फटाफट से मेजरमेंट के हिसाब से अलग अलग पीसेस काट लिए, ये ध्यान रखते हुए कि ये जो व्हाइट स्ट्राइप्स है ये बीचों बीच आए, दोनों तरफ से बराबर दूरी पे रहे। किनारी को स्टिच कर लिया और थोड़ा सा एस्थेटिक्स ऐड करने के लिए इसके बॉर्डर पे मैं कुछ फुदना लगाऊंगी। जी हाँ, टैसल्स को हिंदी में फुदना कहते हैं। तो उसे मार्क कर रही हूँ ताकि वो टैसल्स इक्वी डिस्टेंस हो, बराबर की दूरी पे लगे। अगर डिजाइन सिंपल हो तो मेहनत तो कम लगता ही है, इंटरेस्ट भी बिल्डअप होता है। और इसको बनाने में मुझे 2 दिन लगे। हर दिन मैंने करीब 3 साढ़े 3 घंटे इस पे बिताए और 2 दिन में ये सोफा कवर बिना खर्च के और कम मेहनत के और कम समय में बनके तैयार हो गया। तो हमारा लक्ष्य तो पूरा हो गया, हमने गोल अचीव कर लिया, लेकिन कैसे अचीव किया उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। वैसे तो रेडीमेड सोफा कवर भी लिया जा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि 2 दिन के समय में मैं ये काम कर पाऊंगी थोड़ी सी प्लानिंग के साथ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जिस दिन मैं ये काम करूंगी उस दिन किचन वर्क थोड़ा सा लाइट रखूंगी, मेन्यू बहुत ही सिंपल रखूंगी, डस्टिंग 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दूंगी और बाहर का कोई भी काम नहीं रखूंगी। वैसे मेरा सुबह का सारा काम तो 9 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन अगर बच्चों के साथ करना हो तो मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 तक पूरा काम खत्म हो जाता है और उसके बाद आप
2-3 घंटे आराम से निकाल सकती हैं। जब मैं जॉब करती थी तब इन कामों को या तो मैं वीकेंड्स पे करती थी या फिर छुट्टियों के दौरान प्लान करती थी। और आजकल तो मार्केट में भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप खुद के हाथों से अपने घर को सजा सकती हैं, वो भी कम समय में। और ये कुशन कवर भी हैंडमेड है, इसे मैंने साल भर पहले बनाया था। मैंने ये प्लेन बेडशीट न्यूड कलर का बहुत ही शौक से लिया था क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन बिछाने के बाद ये बहुत खाली खाली सा लग रहा था मुझे। वैसे प्लेन बेडशीट भी अपने आप में बहुत सुंदर लगता है, तो मैंने इस पर एम्ब्रॉयडरी करने का सोचा। एम्ब्रॉयडरी और बेडशीट पे आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ही मेहनत का काम होता है और बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। तो ना तो मेरे पास उतना पेशेंस था और ना ही उतना टाइम। तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिज़ाइन बनाया हुआ था, लेकिन अब उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सिंपल बना रही हूँ ताकि वो बनाने में ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और देखने में थोड़ा सा यूनिक लगे, कुछ हट कर लगे। ऐसा मैं सोच रही हूँ क्योंकि एंड प्रोडक्ट कैसा होगा ये तो मैं भी नहीं जानती। तो इसके लिए मैंने 3 टेक्निक अपनाया। सबसे पहले मैंने एम्ब्रॉयडरी के लिए सबसे आसान वाला स्टिच डिसाइड किया, जो कि है स्टेम स्टिच। इसे मैंने डाली और पत्तों के आउटलाइन बनाने के लिए यूज़ किया। ये स्टिच बहुत ही इजी और सिंपल होता है और इसमें धागा उलझता नहीं है और बहुत जल्दी बन जाता है ये स्टिच। और म्यूज़िक सुनते सुनते, विच इज़ माई बेस्ट कंपेनियन, ये काम और भी इंटरेस्टिंग और रिलैक्सिंग हो जाता है। तो अगर मैं घर पे अकेली हूँ तो फिर तो मैं साउंड बार पे सुनती हूँ, और नहीं बाकी लोग हैं घर पे तो फिर मैं ईयरबड्स का इस्तेमाल करती हूँ। अब स्टेम और लीव्स तो बन गए और फ्लावर्स के लिए मैं एक ऐसा ट्रिक अपनाऊंगी जिससे बिना एम्ब्रॉयडरी के मुझे एम्ब्रॉयडरी वाला लुक मिलेगा। तो उसके लिए मैंने ये लेस यूज़ किया है जो कि मेरे पास था, और इसमें से ये फ्लावर वाला मोटिव मैं काट लूँगी कुछ इस तरह से। ये सारे मोटिव्स मैंने काट लिए हैं और इसका जो किनारे वाला लेस था उसे मैं बड़े ही सावधानी से काटी हूँ ताकि ये पतला सा स्ट्रिप किसी दूसरे काम के लिए यूज़ किया जा सके। और फिर इस फ्लावर मोटिव को मैं फेविक्रिल फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपका दे रही हूँ। ये ग्लू आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद मैंने इस पे छोटे छोटे रफली टाँके लगा दिए जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगा और मेहनत भी नहीं लगा। तो ये जो फ्लावर है ये बिल्कुल सिक्योर हो गया। और उसके बाद फेविक्रिल का ही फैब्रिक कलर से मैं ये डॉट्स बना रही हूँ यहाँ पे ईयरबड की मदद से। तो इस फ्लावर को एक डायमेंशन मिल गया, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कलर ऐड हो गया, और फिर मैंने पूरी कढ़ाई में इस डॉट को रैंडमली भर दिया है जस्ट टू गिव दैट फ्लावरी इफेक्ट। इसी बीच लंच टाइम हो गया तो मैं किचन में आ गई हूँ लंच सर्व करने के लिए। इस तरह के छोटे छोटे ब्रेक्स मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ मैं इसी उलझन में हूँ कि लीव्स को यूं ही रहने दूं या पूरा फिल कर दूं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि पहले पिलो कवर्स पे पूरा फिल करके देखती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो फिर बेड कवर पे करूँगी। और पिलो कवर पे पेंट करने के लिए मैंने इसके अंदर एक प्लास्टिक मैट डाला है ताकि ऑपोजिट साइड में कलर ना लगे। किसी भी काम को करते वक्त शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, लेकिन अगर काम लंबा खिंच जाए तो उत्साह धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, वन स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट, और फिर वो काम या तो किसी पॉलिथीन बैग में या फिर बेड के अंदर या फिर कहीं किसी कोने में यूं ही पड़ा रह जाता है। So it is better to choose simplicity over complexity. जटिलता की अपेक्षा सादगी को चुने। Oh, I feel so alive as I reach out to the sky.
was in the dark against it all, but made it through the day, 'cause I found my way, 'cause I found my way. तो इसी तरह से थोड़ी सी डिटेल प्लानिंग करके आप डेली चोर्स के साथ साथ घर के अन्य कामों को भी कर सकती हैं उन्हीं 24 घंटों में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये एपिसोड हेल्पफुल और यूजफुल लगा हो, और अगर ऐसा है तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने से मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।